सीबी ने कल एक नशा करा हारने का। बिल्कुल। मुझे लग रहा है हमने भी टीम बनाते वक्त करा था। जब क्या हम सोच के हमने वो बनाया था और क्या सोच के कहा था कि ये टीम प्लेऑफ में जा रही है, क्योंकि इतनी वाहियात, इतनी रद्दी टीम दिख रही है ये भाई कि शायद पंजाब से भी नीचे खत्म कर। ऑन पेपर तो ठीक दिख रही थी जब हम मतलब असेस कर रहे थे टीम को, बट बॉलिंग वाज एन इशू। बट टर्न्स आउट की बैटिंग भी एक इशू है आरसीबी में। सॉरी, हारसीबी जो हार हमने सीबी। नाम इनके लिए वो करा है। तो भाई कल हारसीबी हारी है आरआर से, और मेरे ख्याल से कल कितना तीसरा या चौथा मैच हार चुकी है अपने 4 मैच हार गई 5 मैचों में। 5 मैचों में। तो भाई अगर शुरू से बात कर लें तो राजस्थान रॉयल्स जीती टॉस, इनको डाल दिया बैटिंग में, और इन्होंने बनाए 183, विच साउंड्स लाइक अ डिसेंट स्कोर। लेकिन अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं कि 13 पॉइंट कुछ ओवर या 14 ओवर में 125 नो लॉस, और विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी बैटिंग कर रहे हैं, भाई कितनी उम्मीद लगाएगा। 200 तो बनेंगे, आराम से। बिल्कुल 195 तो बनेंगे, बिल्कुल। 183 बने। ऊपर से आपके पास इतनी बड़ी बल्लेबाजी, सो कॉल्ड, आपके पास मैक्सवेल है, आपके पास ग्रीन है, आपके पास दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर हैं, एमएस धोनी से ये बड़े, दिनेश कार्तिक। आपके पास क्या नहीं है बैटिंग में? अगर आपको मैं बोलूं ये 5 आपको दूं मैं, तो आप रखोगे अपनी टीम में? बिल्कुल। तो 125 पे जीरो से आप बनाते हो 183, वो भी 3 विकेट पे। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल छड़ी लग गई हाँ, विकेट्स की। तो आपकी अप्रोच पे सवाल तो उठेंगे, और अब उठाते हैं सवाल। बिल्कुल। तो भाई स्टार प्लेयर, स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, विराट कोहली, इनको उतना नहीं गरिया पाएंगे, क्योंकि अगर आप बाकियों का स्ट्राइक रेट देखें हम, तो वो बहुत कम था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी अप्रोच पे सवाल उठेगा। बिल्कुल उठेगा। 113 करे 72 बॉलों में, और 67 में ये सेंचुरी पे पहुंचे थे, इफ आई एम करेक्ट, विच इज द स्लोएस्ट सेंचुरी एवर इन आईपीएल, जॉइंट विद मनीष पांडे। वो उन्होंने भी आरसीबी के लिए करी थी और वो कब बनाई थी? 9 2009 में, में। जब फॉर्म मतलब टेम्पलेट ही अलग था टी20 का तब खेलने शायद का। मेरे को लगता है तेज होगी उस हिसाब से। हाँ, तब तो अच्छी नॉक थी भाई वो। अगर भाई तू याद करेगा 2007-8 में मैथ्यू एडन ने 59-58 बॉल्स में 100 ओडीआई में बनाई थी। हाँ मतलब वहां से हम 16 साल 15 साल आगे आ गए, कुछ और नहीं अभी बदला। ये टी20 में ऐसी इनिंग्स चल रही हैं। तो सवाल ये नहीं है कि 156 के स्ट्राइक रेट से बनाई या कुछ। अगर हम थोड़ा इसको डीपली असेस करें, जैसे तू अभी मुझे बता रहा था कि 87 पे जब विराट कोहली थे, वहां से इन्होंने 10 बॉलें ली 13 रन बनाने के लिए अपने। तो भाई मतलब सेंचुरी के आप अपने खेलते ही अपने हो, लिए खेल रहे हो। माइलस्टोन के लिए खेलते हो आप। फिर आप ये कहते हो मैं माइलस्टोन के लिए नहीं खेलता, फिर आप बैट भी क्यों उठाते हो? अगर बिल्कुल। आप माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते हो तो बैट क्यों उठाते हो? उसके अलावा हम कभी भी स्ट्राइक रेट की जो चर्चा करते हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से चर्चा करते हैं बिल्कुल। कि उस सिचुएशन में क्या है। जॉस बटलर अगर शायद 160 का स्ट्राइक रेट से बनाते हो, टीम को जितवाते, वो चेस कर रहे थे, जीत गई, तो कोई बिल्कुल। कुछ नहीं कहता। बिल्कुल। आप अब टीम टी20 खेलने का नजरिया बदल गया। 2023 में कई कई लोगों ने, सूर्य कुमार ने 49 बॉल में मारी, वेंकी अय्यर ने 54 बॉल में मारी, शुभमन गिल ने 60 बॉल पे 129 मार दिए। शुभमन गिल और विराट कोहली हैं तो लगभग लगभग सेम प्लेयर ही, हाँ मतलब खेलने का तरीका तो लगभग सेम ही है। बिल्कुल। कोई बहुत बड़े गिल के पावर, शायद आइडल मेरे ख्याल से या तो तेंदुलकर होंगे या कोहली होंगे। तेंदुलकर शायद उसमें आइडल होगी, क्रिकेट में आइडल होंगे। ठीक है, तो ये सवाल तो उठेगा। और आप 10 बॉल में 13 रन आखिरी उसमें बना रहे हो, जब आपके बनने चाहिए 10 में कम से कम नहीं तो 20-25 तो बनाओ। और आप सेट बैट्समैन हो, पूरी इनिंग्स आप खेलते हुए आ रहे हो। और भाई मतलब कहीं ना लोगों को बहुत बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मुझे लगता है ये आदमी टी20 के लायक नहीं है नहीं है। भाई, नहीं है। ये लगा 100 बनाता है। ये लोग कह देंगे जो फैंस हैं कि भाई आई फील बैड फॉर विराट कोहली, हिज सेंचुरी वेंट इन वेन, हिज 80 वेंट इन वेन। भाई ये तो देखो उसने कितने से बनाए हैं, हाँ 60 बॉलों में 83 कर लिए पिछले मैच में, या उससे पिछले मैच में। इसमें 72 में 113, और 72 में 113 तब दिख रहे हैं जब 5 बॉलों में आखिरी वाली जो इन्होंने खेली है उस पर 13 रन लगे। 13 रन मारे हैं, हाँ। अगर ये जैसे सिंगल सिंगल करके भाई मेरी 100 हो जाए पहले, बाहर में जाए टीम। मुझे तो ये रवैया नहीं समझ या में तो आया। भाई फिर आप ऐसे ही खेलो कि आप बोलो आरसीबी भाड़ में जाए, मैं अपने लिए खेलता हूँ। बिल्कुल, और बन कहीं जाओ ग्रेटेस्ट भाई, सबसे ज्यादा रन आपने करे होंगे, लेकिन आपके नाम पे ट्रॉफी ये जाने वाली है शून्य लास्ट है। में। और मुझे लग भी ना शायद ये रिटायरमेंट तक इनकी शून्य नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह की टीम है, जिस तरह की मैनेजमेंट है, और जिस तरह ये खेलते हैं। क्योंकि आप 10 बॉल में आखिरी में 13 रन नहीं बना सकते। आप बेशक ये होता है कि 10 आउट हो जाते उड़ाते हुए, बिल्कुल हो कोई जाते। कुछ नहीं कहता। यार कैमरॉन ग्रीन पड़ा, जैसे तूने बोला ग्रेटेस्ट फिनिशर पड़ा डीके। तो हम ये नहीं बोल रहे विराट कोहली खराब प्लेयर है, लेकिन
जो ये अप्रोच ले रहे हैं आरसीबी के लिए स्पेशली, और टी20 क्रिकेट में ओवरऑल इन्हें देखोगे, वो 2022 में एक मेलबर्न वाली इनिंग्स आई थी, बहुत तगड़ी थी, हम तो हमेशा ही बात करते हैं उस बारे में। उसके बाद कुछ नहीं निकला भाई इनके बीता बल्ले वो से। कल हो गया वो बस। एग्जैक्टली। अब उसके बारे में बस हो गया। अब ये नहीं, अब ऐसे तो दिनेश कार्तिक ने निदास जितवाई थी। मेमोरी बहुत छोटी है लोगों की भाई, हम मतलब इनके फैंस की होगी बहुत बड़ी, मारेंगे डिसलाइक इस पे, लेकिन सच तो बोलना ही पड़ेगा, कोई तो बोलेगा सही सच। बात है। मैं कह रहा हूँ 12 बॉल में 37 रन बनाया अभिषेक शर्मा ने, हाँ, उससे पिछली रात में। हाँ, मैच जिता दिया मैच टीम को। खत्म कर दिया शुरुआत में ही, चाहे आखिरी में वो थोड़ा डगमगाए, लेकिन इतना उन्होंने एकदम से कवर कर दिया कि कोई जरूरत पड़ी नहीं कुछ खास उसकी। करेक्ट। 12 बॉल में 37 रन मैं तो कभी भी रख लूंगा, बजाय इतने की 70 बॉल में कोई सेंचुरी बना रहा है। मतलब मेरे लिए वो हाजमे वाली चीज नहीं है। है ही भाई, जो तू कह रहा है बिल्कुल इट मेक सेंस। 72 बॉलें खेली, 60% बॉल्स खा गए टीम की। हाँ आपने जो आपने बॉलें खाई हैं उस पर सिंगल सिंगल, और जैसे भी आपने रन बनाए, मैं वही बोल रहा हूँ, खराब नहीं है स्ट्राइक रेट और ये सब, लेकिन मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, जहाँ पे आपको पता है कि अगला जो इनिंग है चेजिंग साइड के लिए बैटिंग कंडीशंस आसान होने वाली है, हम्म। तो आपको थोड़ा, जब आप सेट हो, आपकी आंखें गड़ी हुई हैं, तो आपको तेज और खेलना ये चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली कि मैच के सिचुएशन के हिसाब से स्ट्राइक रेट पे कभी भी ये नहीं होता। कई बार 140 का स्ट्राइक रेट धीमे विकेट पे अच्छा होता है। तो सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। और जब तक दोनों टीमों की बैटिंग नहीं हो जाती, अब दूसरी टीम ने बैटिंग करी, वही सेम स्कोर, शायद 23 या 24 रन ज्यादा, ओवर सेम, 14 ओवर में उनके 150 रन थे, और बकायदा उस पे कि उनका एक विकेट यशस्वी जायसवाल, उनका मैच विनर का विकेट गिर गया था। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है। अप्रोच पे ये सवाल तो उठेंगे। तो आगे अगर बढ़े, मतलब अगेन आप लोग थोड़ा असेस करो इसको, हम विराट कोहली की ग्रेटनेस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे, उनके टी20 अप्रोच, स्पेशली अप्रोच पे आरसीबी के लिए जो जिस तरह से खेलते हैं, या तो अब इसको कह लो विराट कोहली की गलती नहीं है, इनके जो कोचिंग स्टाफ है, और वो उन्होंने उस तरह का रोल दे रखा उन्हें, और वो रोल निभा रहे हैं अपना। वी डोंट नो द ट्रूथ, बट इस तरह से अगर विराट कोहली, मैं कह रहा हूँ, और 400 मार देते हैं, कोई फायदा नहीं है। एक भी मैच नहीं जीतने वाले इस हिसाब से। हम्म। इन्हें कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट अपना अपर 180, 190, 200 के आसपास लाना पड़ेगा। अगर इतनी 72 पे 144 होते, तो मैच आरसीबी का होता। सिंपल है। और मुझे तो ये लगता है भाई, ये फियर ऑफ फेलियर का डर ज्यादा है इन्हें, कि मैं 20 ओवर तक टिका रहा हूँ, मतलब नीचे वाले मेरे इतने नीचे वाले तो है ही भाई याद फिर इनके, क्योंकि मैं 20 ओवर तक टिका रहा हूँ, ताकि टीम को ये फायदा नहीं दे रहा, नुकसान ही दे रहा है। बिल्कुल। अरे यार, अगर छोटी सी बात करें, 70 72 पे 5 थे, किसके खिलाफ इनके, पंजाब। शुरू का मैच था कोई इनका, अब याद नहीं आ रहा, पंजाब था या क्या था, उसमें अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने खींच दिए हाँ 100, 170 80 रन हाँ तब भी बना दिए थे। हाँ हाँ। तो फिर बिल्कुल मतलब मौका, या तो उनको मौका दे दो, या आप तेज खेल लो बिल्कुल। कहीं ना कहीं। अब इसी पे आते हैं भाई, मैं तो कह रहा हूँ, ये आपने टीम सिलेक्शन की सवाल उठाया। हाँ। महिपाल लोमरोर और वाइशाख, क्या छोले बेच रहे हैं वहां पे? मेरी तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही, पॉइंट एकदम जो तू उठा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। लोमरोर इनके पिछले मैच में अच्छे परफॉर्मर रह चुके हैं, और एक दो मैच और उन्होंने अच्छे खेले। उसके बाद एक और बात बता दूं, जयपुर उनका होम ग्राउंड है, लोमरोर का, उसमें आपने बॉदर भी नहीं किया भाई, तू खेल ले। सही बात है। वाइशैक हाईली सबसे इकोनॉमिकल बॉलर पाएगा आरसीबी में, वो उसके 2 मैचों से दिखा नहीं है नहीं वो। दिखा। कोई ये नहीं आया न्यूज, एटलीस्ट हमारी नजर में नहीं है कि इंजरी है, निगल है, कुछ है। भाई क्या मतलब, क्या है ये, क्या आकाशदीप वहां सिलेक्शन अंडे है। दे रहा है, पता नहीं आ, क्या कर रहा है वो। आकाशदीप इस समय कॉन्फिडेंस के मामले में मुझे लगता है बहुत हाई बहुत होगा, ऊपर होगा। क्योंकि इतना बढ़िया डेब्यू गया इंडिया के लिए, उसके बाद उसको खिला ही नहीं रहे। उसको कह रहे हैं भाई नहीं, तेरे से बढ़िया बॉलर यश दयाल है, कोई भी है तेरे से बढ़िया बेसिकली, क्योंकि 11 में तो उनकी जगह बनी नहीं रही। हम्म। तो ये टीम की मैनेजमेंट, ये नए कोच हर साल लाते हैं, कभी माइक हैसन है, कभी संजय बांगर भी थे शायद संजय पीछे, वांगर भी थे। अब एंडी फ्लावर हैं। एंडी फ्लायर भी तो ऐसी गलतियां कर रहे हैं यार। कहाँ, और ये लखनऊ में इतना बढ़िया कर रहे थे। और प्लेऑफ में पहुंचा दिया था, ये ना पहुंचा पाते प्लेऑफ में भाई। ये प्लेऑफ छोड़ भाई, ये 10वें से ऊपर पोजीशन पे आ जाए तो अब मेन हैरान सवाल होगा। यही मैं उठाऊंगा कि दिल्ली ज्यादा बुरी टीम होगी या आरसीबी, क्योंकि बड़ा प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी है इन दोनों मैं के अभी बीच। भी दिल्ली कहूंगा, बट इनकी मुझे लग रहा है मैनेजमेंट से मैसेजिंग, जो कम्युनिकेशन है ना, वो क्लियर नहीं है टीम को। और कहीं ना कहीं जो हम बात कर चुके, फाफ डुप्लेसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करते अब 33 में 44, हम्म। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो। और वो मतलब वो प्लेयर है यार, इसके ऑरेंज कैप रहती है सर पे, ऑन एंड ऑफ रहती है, ये इस साल कुछ नहीं कर पा रहा, और वो कैप्टनसी में भी झलक रहा और है ना। पिछली बार बनाए थे 750 रन।
लेकिन अभी ये हो रहा है कि फाफ डू प्लेसी अगर कप्तान ना होते तो शायद ये बाहर बैठते और विल जैक्स खेल रहे होते। अगेन वही तेरी सिलेक्शन वाले क्वेश्चन पे ही। भाई अगर ग्रीन नहीं कर कुछ कर पा रहा लाओ तो विल जैक्स। विल जैक्स क्यों नहीं, वो भी तो बैटिंग ऑलराउंडर ही है और उसने आग लगा रखी है पिछले कुछ टाइम से। ऐसे T20 ले लो या फिर वाइटलिटी ब्लास्ट ले लो इंग्लैंड का, लंबे छक्के मारते हैं वो। और मतलब चांस तो दो एक बारी भाई। सही बात है बिल्कुल। क्या मेरे तो समझ नहीं आ रहा। अगर इनका स्कोर बोर्ड और वो करें, सबसे बड़ा फेलियर इस सीजन का है मैक्सवेल। इनके लिए भी एक ही चीज बोलूंगा भाई, कान बंद कर लेना जिसको करने हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलवाओ के लिए खिलवाओ रात भर, आरसीबी के खिलवाओ झाड़ भर, पैसे चाहिए बस इन्हें। यहाँ से आके कोक वगैरह कैन वगैरह ले जाते हैं, अपने होटल पे जाके पीते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं जीरो। और अभी मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड कप में ये आग लगाता दिखेगा फिर हाँ से। हाँ, मैं कह रहा हूँ मिचेल मार्श अभी हो जाए, अभी स्टार्क जो पिट रहा है। मैं कह रहा हूँ ये होते हैं बड़े मैच वाले कि चलो ऑस्ट्रेलिया हुआ है, अभी यही मैक्सवेल को पहना दो पीली जर्सी, फिर देखो ये 72 बॉल अगर मैक्सवेल खेलता ना तो वो 200 रन बना देता भाई। वो भी सकता है भाई, वो सही बात है। 200 रन बना देता। मैं कह रहा हूँ मिनिमम 160 170 रन में टांगता ही टांगता। अगर तो मैं फिर से विराट कोहली पे बोलूंगा कि विराट कोहली ने कहीं कहीं ना कहीं मेरे को तो लग रहा है कि ये डिसअपॉइंट कर भाई, करा है अब भाई। हम सब बड़े हुए हैं विराट कोहली को देखते हुए, हम कोई बहुत ज्यादा उम्र के हैं नहीं। बहुत बढ़िया बैट्समैन रहे हैं, लेकिन अब इनसे T20 नहीं हो पा रहा, हमारी एटलीस्ट हमारी नजर में तो नहीं हो नहीं हो पा पा रहा। रहा, सही बात है। तो सौरव चौहान पता नहीं क्यों प्रमोट करा गया इन्हें, कुछ करा नहीं। ग्रीन 6 बॉलों में 5, तो ये तो भाई 183 तो। ये सौरभ चौहान के इसलिए कर दिया प्रमोट कि वहां पंजाब में शशांक चल गए, हाँ, हैदराबाद में कोई नए खिलाड़ी नीतीश नीतीश रेड्डी रेड्डी। आगे चल गए, और टीमों के आगे प्लेयर वो चल गए। तो ये सोचा कि चलो थोड़ी लाइमलाइट में इनको ले आते हैं और हमारी भी थोड़ी लाइमलाइट हो जाएगी कि हम भी डोमेस्टिक खिलाड़ी को मौका। अबे क्या डोमेस्टिक खिलाड़ी को मौका देते हैं? विराट कोहली के अलावा इस फ्रेंचाइजी किसी के लिए 1000 रन नहीं है। आपने कोई नर्सरी नहीं करा टैलेंट को। एक चाहल आपने थोड़ा आपके लिए अच्छा कर रहा था एज अ बॉलर, बैट्समैन नहीं, उसको भी आप रिटेन नहीं कर पाए। उसको भगा दिया आपने, और फिर चाहल ने आके कल ही दिखा दिया कि क्या क्लास है, हाईएस्ट विकेट टेकर है। रिसेंट अभी माइक हेसन का कोई इंटरव्यू आ रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि चाहल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं थे आरसीबी को लेके। कहीं ना कहीं चाहल का भी मन नहीं था कि ये लूजर टीम में मैं खेलूं, हो सकता है, अकॉर्डिंग टू माइक हेसन, नॉट अकॉर्डिंग टू मी और यू। हो सकता है, तो जो बिल्कुल हो उनके सकता कोच रह चुके, जो उनसे डायरेक्ट बातचीत कर रहे थे, उनकी बात है ये। है। तो अगर राजस्थान की मतलब बहुत ही हमने आरसीबी को उतार दिया, लेकिन जरूरी था, मुझे लग रहा है कि भाई इतना फॉर ग्रांटेड आप आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को नहीं ले सकते। भाई आरसीबी इज विराट कोहली, विराट कोहली इज आरसीबी, खत्म, खत्म कहानी। भाई आओ ले आओ, ब्रांड ले आओ, स्पॉन्सर ले आओ, वो कंटेंट, वो मिस्टर नैक फूक जो भी है ये क्या बोलते ले कि आओ। किडनी जीत गए, दिल जीत दिल जीत गए, बस गए, ये ट्रॉफी नहीं जीतेंगे ये। कोई नहीं पूछता 50 साल बाद आज के कितनी ट्रॉफी जीती, 50 साल बाद भी होगा शून्य, कोई याद नहीं रखता। तो फिर आरआर की अगर बैटिंग की बारे में, बॉलिंग की बारे में बात करें, सॉरी, तो नांद्रे बर्गर ये थोड़े शुरू में पिटे, लेकिन जैसा अभी तूने बताया 19th ओवर में सिर्फ 4 ओवर चार, कंसीड करे इन्होंने, 4 रन। 4 रन सॉरी। और अश्विन एज ऑलवेज इकोनॉमिकल, 4 ओवर 28 रन। आवेश खान कल आवेश खान के रूप में ही दिखे जो एक्चुअल है, जो उन्होंने मास्क उतार दिया अपने ऊपर से। 4 ओवर 46। चाहल 4 ओवर 34, लेकिन 2 विकेट। हम्म, और रियान पराग ने एक ही सॉलिटरी ओवर डाला, उसमें भी 10 रन, उसमें 10 रन खाए हैं। 10 रन। और बोल्ट ने भी 10 के हिसाब से 30 रन खाए हैं, और कोई विकेट नहीं मिली। बोल्ट भी थोड़ा सा कल ऑफ कलर दिखे थे। ऑन एंड ऑफ दिख रहे हैं किसी मैच में, तो जहाँ इनको स्विंग मिल जाती है थोड़ी, वहां तो ये स्टार है। अदरवाइज ये वही वर्ल्ड कप वाले बोल्ट हैं जो पिट के गए हैं और यहाँ से। क्योंकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुरू में ही मैच खत्म कर दिया था हाँ, उन्होंने। चार चार विकेटें ले ली चार, थी पावर प्ले पे। हाँ, 4 विकेट हो गई थी खत्म। और ये आपने जो यूजी चहल का बोला है, यूजी चहल वर्ल्ड कप जा रहे हैं या अभी भी? 2021 में तो वो तेज फेंकने वाले मेंटोर आए थे कोई, राहुल चार। उन्होंने बोल दिया था। मेंटोर भी फिर वही है, एक वीडियो में कितने लोगों को हर्ट करेगा भाई इकट्ठा। बोले जो कोयल, भाई ठीक है, मेंटोर थे यार, लेकिन अब यूजी चहल को छोड़ के चले गए। किसके उसमें? राहुल चहल, जो इंडियन सेटअप से पता नहीं कहाँ कहाँ आईपीएल में परफॉर्मेंस तो है ही नहीं उसकी, भूल जाओ। बिल्कुल। उसके बाद इंडिया के लिए भी खेला, उतना कुछ खास है नहीं। भाई इफ यू आस्क बोथ ऑफ अस, तो हमारे हिसाब से तो हैंड्स डाउन T20 का बेस्ट बॉलर इंडिया के अंदर स्पिनर यूजी चहल यूजी चाहल है। उससे ऊपर भाई नहीं बॉलर नहीं है। आपके पास, जो कंसिस्टेंटली साल दर साल परफॉर्म करके दिखा रहा है, विकेट लेके दिखा रहा है। लेकिन अब पॉलिटिक्स के चक्कर में और इन सब चीजों के चक्कर में बाहर अच्छी है। आदत का है ना भाई, हंसता रहता है, हंसमुख है वो, ऐसा नहीं है कोई, वो कि कोई इसको ब्रांड नहीं है, असल बात ब्रांड नहीं है वो।
यूजी चहल, उसका पीआर मजबूत नहीं है, ब्रांड नहीं है, टैटू टैटू तो चलो है भाई के। ये ये है कि हाँ फ्लैम्बॉयंट होता है ना एक। हाँ, एक फ्लैम्बॉयंस नहीं है, मतलब जिस हाँ तरह की आपको विराट कोहली में दिखेगी, या है तो फ्लैम्बॉयंस रोहित शर्मा में नहीं, लेकिन उनकी बैटिंग में है, हाँ इनकी बॉलिंग में भी है चाहल की। बिल्कुल है। तो मैं अगर होता सिलेक्टर तो मेरे तो 15 में होते चाहल, और हम्म, वो इस आईपीएल से पहले भी होते और इसके बाद भी होंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये तो सही बात है। और मैं एक ये बोलूंगा कि हम, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जनता कह रही है मयंक यादव को T20 वर्ल्ड कप ले जाओ। हाँ, ठीक है, बहुत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत बढ़िया बॉलिंग डाली, 2 मैच में, लेकिन अभी 2 मैच में डाली, और ये बंदा पिछले 3 आईपीएल से अच्छा कर रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठ रही, क्योंकि वो बॉलर है मजदूर बेचारा। बॉलर तो मयंक यादव भी है, लेकिन वही है 155-57 वाला वो कोई आपको बॉलर है एक्साइट नहीं। करता है ना, बस सीधी बात है। बिल्कुल। आप ये बोलो कि स्पीड एक्साइट करती है, और ये जो यूजी चहल आपको मैच विनर, और इनकी जगह किसको खिलाया, रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई ने भी अभी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई, मैन ऑफ द सीरीज है। हम्म। अब उसको भी निकाला तो उसके लिए भी थोड़ी ज्यादती होगी, लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन फॉर्म में, आप उसको तो लेके जाओगे उसके हिसाब से। भाई देखिए, जैसे वर्ल्ड कप से पहले है ना आईपीएल, तो मेरे को लगता है क्राइटेरिया तो आईपीएल ही बनता है इसका, क्योंकि T20 फॉर्मेट 2 महीने तक आप खेल रहे हो, उसी बेसिस पे सिलेक्ट होने चाहिए टीम में। तो ये तो है। अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग की, इसमें भी एक कैंडिडेट दिख रहा है मुझे, वो बैटिंग के लिए दिख रहा है। यशस्वी जायसवाल तो थोड़ा कल भी डिसअपॉइंट करा। टोपली पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। टोपली ने अच्छी बॉलिंग करी है। हम तो पहले भी कह रहे थे भाई टोपली को खिलाओ, क्या अलजारी को खिला रहे हो, पिटने की दुकान है वो। बट स्टार ऑफ द शो भाई दो थे, बट एक मेन स्टार यहीं किसी ने 72 बॉलों में, मतलब या फिर 67 में 100 करी, किसी ने 58 में 100 करी, एंड दैट वाज द डिफरेंस मेरे ख्याल से दोनों टीमों में। बिल्कुल। और ये बात हो रही है जॉस बटलर की, बिल्कुल। 10 बॉल में वही बात है, आप अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे थे। बटलर का तो चलो ये था कि हेटमायर ने सिंगल दे दिया, तो उन्होंने मार दिया, ऐसे घुमा दिया, बन गया छक्का। ये बाहर के जो प्लेयर्स हैं ना, उनको इतना ऑब्सेस नहीं है वो सेंचुरी से, और सीधी बात और है। कहीं ना कहीं अगर आपकी टीम, भाई स्कोर लेवल है, आपकी टीम जीत चुकी है, 1 ओवर पड़ा है, तो बटलर जैसा बंदे ने अगर छक्का मार दिया, 100 कर ली, तो कोई बुराई नहीं है। और आरसीबी का ये इतना बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है कि जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उनको उनको भी फॉर्म में ला ले आते देते हैं। हैं, उनको ही फॉर्म पे ले आते बटलर स्ट्रगल कर रहे थे इस मैच से पहले आईपीएल में। अब मुझे लगता है कि बाकी टीम्स को बच के रहना पड़ेगा, कि भाई हैं। ये आ गया फॉर्म में, और 100 नॉट आउट किए हैं, और शुरू में थोड़ा मतलब रिदम में नहीं लग रहे थे, लेकिन एंड बाद तक में आते आते खोल अच्छा दिया खेल भाई, गए। आरसीबी को बिल्कुल खोल दिया, ये तो मैं भी मानूंगा। उसके बाद जो अगला कैंडिडेट मैं कह रहा हूँ कि इसका भी मैं एप्लीकेशन आगे भेजना चाहूंगा, वो है संजू सैमसन। अच्छा कर रहे हैं इस आईपीएल में, कल भी 42 में 69 करे हैं, 164 का स्ट्राइक रेट, बटलर का 172 का। ये भी जा रहे हैं वर्ल्ड कप। आरसीबी में 156 से ऊपर नहीं है किसी का। हम्म। तो ये वर्ल्ड कप मेरे को लग रहा है अलोंग विद ऋषभ पंत हम्म, सबसे आगे हैं होने चाहिए, विकेट कीपर की रेस में। होने चाहिए। बस इनके यहाँ इनके साथ दिक्कत दे जाती है इनका बैटिंग पोजीशन शायद, कि ये हाँ, कहाँ कहाँ क्योंकि खेलेंगे। राजस्थान के लिए तो ये नंबर 3 नंबर खेलते हैं। 3 पे, इंडिया के लिए शायद ये नंबर 5 या 6 पे, 5, हाँ इतने पे ही खेलेंगे, क्योंकि स्काई कौन है, रिंकू सिंह शायद खेलेंगे उनसे पहले। और इनका एक और नुकसान है संजू सैमसन का, जब भी चांस मिला इंडिया के लिए इन्होंने कुछ खास अभी नहीं तक करा। करके नहीं दिखाया। ओडीआई में इनका अच्छा रिकॉर्ड, बट T20 नॉट सो गुड। भाई उसके अलावा कुछ ज्यादा था है नहीं। नहीं। ये ध्रुव जुरैल भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जो इंग्लैंड वाली सीरीज में जितने प्लेयर चले हैं टेस्ट में, वो सारे डिसअपॉइंट कर रहे हैं हाँ अभी। ये तो है, पर्डिगल हो गए, जायसवाल हो गए, जायसवाल हो गए, ध्रुव जुरेल हो गए। जायसवाल 700 प्लस रन करके, मतलब 700 रन पीछे हैं आपके, और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं वो प्रेशर आ रहा है, या आ सक्सेस रहा है, हैंडल नहीं हो पा रही है। नहीं भाई प्रेशर आ रहा होगा ना, उसको ये भी नहीं पता कि भाई कल मेरी जगह कोई विराट कोहली आके तो ओपन नहीं करने लग जाएगा, कहीं शुभमन गिल ने रन बना दिया वो तो नहीं करने, क्लैरिटी नहीं है भाई टीम में। और देख लेना आप, विराट कोहली रिंकू सिंह को जगह बनाने के लिए विराट कोहली से ओपन करवाएगी इंडिया, क्योंकि जायसवाल बेचारे की फॉर्म खराब हो गई है, हाँ, तो यही होगा हिसाब। तो गिल भी तो चल रहा है भाई, अब लेके कितनों को जाओगे, यही तो बात है। कितने बैट्समैन भर और लोगे। अभी नए एप्लीकेशन और आ रहे हैं, रियान पराग जैसा कह रहा है भाई देखो मिडिल ऑर्डर में मैंने भी रन बना के दिखाए हैं। तो मुश्किल है इंडिया के लिए सिलेक्ट करना। खैर, इस पे धीरे धीरे जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा, इस पे हम बात करते रहेंगे बार बार। तो भाई अगर इनकी बॉलिंग के बारे में बात करें, रीस टोपली को छोड़ भाई के यार, सब लसन। सिराज को क्या हो गया? सिराज भी परफॉर्म
यहाँ पे भी नहीं अच्छे कर रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, और यहाँ पे भी नहीं कर और रहा। यहाँ पे भी और डेड। ये कि बहुत 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 सीरियस कंसर्न है, ये परफॉर्मेंस आप वर्ल्ड कप कैसे ले जा सकते हो किसी को? भाई तभी तो मयंक यादव जैसे प्लेयरों का चांस बन रहा है। मतलब आपके पास देखा जाए तो फास्ट बॉलर ही खत्म हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह ही है। बस अर्शदीप की वो लुटिया डूबी हुई है, सिराज अलग, और कौन है भाई? खलील मोहित, अच्छा कर रहे, मतलब खलील भी कंटेंशन में है कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉलिंग अच्छी डाल रहे वो हैं, लेफ्ट लेके आर्म आप चाहिए। जाओगे नहीं लेकिन। नहीं जाओगे। मोहित शर्मा, मैं अपना माथा पीट लूं क्या, बेंच में मार लूं? मतलब 2023 से लीडिंग विकेट टेकर, अभी इतनी बढ़िया बॉल डाल रहा है, उसको भी आप कंसिडर नहीं कर रहे हो। इन्हीं की टीम में संदीप शर्मा है राजस्थान की, वो भी कंसिडरेशन में भी नहीं आएगा मुझे लग रहा है। नहीं आएगा। और वो प्लेयर अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और ये जाएंगे सिराज के साथ ही, क्यों? क्योंकि वो नाम है, ब्रांड है। ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ब्रांड है सिराज बन अब गया। भाई मतलब ठीक है, उस पर तो चल ही रहे हैं कि मोहम्मद सिराज, अब भाई जब फॉर्म नहीं है आपके पास तो आगे बढ़ो यार, मतलब क्या ही इनके बोले। अगर आरसीबी की बॉलिंग तो है ही लसन, हम ये कर चुके हैं एस्टैब्लिश, लेकिन भाई एक तूने पॉइंट बोला था बहुत अच्छा, स्पिनर्स इनके। करण शर्मा मैं कहता हूँ है नहीं टॉप क्लास स्पिनर वो, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस स्पिनर तो है बिल्कुल है, आईपीएल में। टेस्ट खेले हो इंडिया से। तो दो प्लेयर जो इनके खेल रहे हैं स्पिनर, वो है मयंक डागर और हिमांशु शर्मा। स्टैट्स बता दूं उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। 2 ओवर 34 रन 0 विकेट ये करी है मयंक ने, और हिमांशु शर्मा ने 2 ओवर 29 रन 0 विकेट। कौन है ये? क्यों है ये? नो बडीज, दे आर नो बडी। और मयंक डागर को एसआरएच से ट्रेड करा है इन्होंने, और शाहबाज अहमद को दे शाहबाज दिया। अहमद को भगा दिया, बताओ। मतलब ये भैया, ये भी ना, मैं शायद ये उस फ्रेंचाइजी उसमें डालूंगा कि ये प्लेयर्स का करियर खराब करती है ये फ्रेंचाइजी। ये नई एसआरएच है क्या, ये वाली आरसीबी जो दिख रही है लग तो आज? रहा है भाई, यही अगर ये चेन्नई में होते ना, या कोई अच्छी अभी मुंबई की थोड़ी लुटिया डूबी हुई है, लेकिन मुंबई को हम वो नहीं कर सकते, हम्म। तो शायद ये अलग प्लेयर निखर के आते। कुमार कार्तिक को कौन जानता था, प्लेयर बना दिया। तिलक वर्मा को कौन जानता था, प्लेयर बिल्कुल बना दिया। बिल्कुल वधेरा को बना दिया। बिल्कुल। तो ये आरसीबी की मैनेजमेंट ने मडवाल। मडवाल को बना दिया। तो ये आरसीबी की मैनेजमेंट ही वाहियत है भाई। भाई इसी के साथ आरआर चली गई है टॉप ऑफ द टेबल, और आरसीबी आ गई है 10th पे। और शायद इससे पहले भी 10th पे थी, या डीसी होगी, नॉट श्योर। शायद 10th पे, 9th पे होगी। चलो 9th, अब 10th पे आ गई है। लेकिन 10th पे तो वो होगी ना मुंबई, कोई एक भी नहीं जीता। ओ 9th करेक्ट। पे होगी। अभी भी 8 पे है, 8 पे है ये। लेकिन आज 9 पे आ जाएगी मुझे लग रहा है, दिल्ली कैपिटल मतलब मुंबई ऊपर चली जाएगी। क्योंकि मुंबई या दिल्ली में से जो भी जीतेगा वो 2 हाँ मैच जीत जाएगा। हाँ ये तो है, नहीं मुंबई तो पहले ही जीतेगी अपना, लेकिन कम हाँ, मैचेस में। कम मैचेस कम में। मैचेस में। हम्म। तो भाई आरसीबी अब 8 हो गई है, आरआर टॉप पे हो गई है। हमें जो लग रहा है केकेआर और आरआर तो वो तो लॉक जा ही रहे है, हैं, जा लॉक रहे हैं, है वो तो दिख रहा है प्लेऑफ उनको में। कि हाँ। बहुत सॉलिड टीम है क्यों, दोनों। 4 में से 4 जीत गए, 4 और जीतने उन्हें बस। बिल्कुल। तो और क्योंकि कोलकाता जिस हिसाब से लग रही है, और राजस्थान लग रही है, इवन मैं तो कह रहा हूँ एसआरएच जिस हिसाब से लग रही है, ठीक है, एसआरएच के लिए अभी भी थोड़ा जल्दी है, लेकिन खतरनाक 2 मैच हारे जरूर है वो, लेकिन टीम खतरनाक लग रही है। और कैप्टनसी का बहुत फर्क पड़ा बिल्कुल पड़ा है है। एसआरएच में। कमिंस बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। वो वाला मैच हम कवर कर नहीं पाए जो एसआरएच और सीएसके का था, बट यहाँ पे साइंस आरआर के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं, आरसीबी के लिए बहुत बुरे। बहुत बुरे। कुछ इनको मेजर ही रिवाइवल या मैजिक चाहिए वापस आने के लिए इस टूर्नामेंट में, नहीं तो ये खत्म है टीम। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं।